जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका सरकारी नौकरी प्रयास पर। आज है 7 जनवरी 2026। याद रखिए, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। कभी कभी सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमें दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों की पूरी तस्वीर दिखा देती हैं, और आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है। चलिए एक एक करके इन घटनाओं को समझते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 150.18 मिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। आखिर क्या मतलब है इसका? और ये रहा इसका मतलब। ये वो ऐतिहासिक आंकड़ा है जिसने भारत को दुनिया का नंबर 1 चावल उत्पादक देश बना दिया है। जी हाँ, भारत के किसानों ने इतिहास रच दिया है। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। तो अब भारत है चावल का नया बादशाह, और ये वैश्विक खाद्य उत्पादन में एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल शिफ्ट का संकेत है। चलिए समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। ये उपलब्धि इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि भारत ने इस रेस में चीन को पीछे छोड़ा है, जो दशकों से इस मामले में सबसे आगे था। ये सिर्फ खेती किसानी के नक्शे में आया बदलाव नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी आर्थिक असर भी होंगे। और देखिए, जब भी आर्थिक समीकरण बदलते हैं तो इसका असर भू राजनीति पर पड़ता ही पड़ता है। आज की खबरें बिल्कुल यही कहानी कह रही हैं। एशिया में इस वक्त एक ऊंचे दाव वाली शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जहां हर देश अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। इस शतरंज की बिसात पर भारत की एक बड़ी चाल है सूर्यास्त्र सिस्टम के लिए इजराइल के साथ एक नई रक्षा डील। ये सौदा न सिर्फ दोनों देशों के बीच गहरी होती सैन्य साझेदारी को दिखाता है, बल्कि क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत करता है। तो आखिर ये सूर्यास्त्र है क्या? डिफेंस एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये एक बहुत ही एडवांस्ड मल्टी कैलिबर लॉन्चर सिस्टम है जो भारतीय सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त है। और भारत के इस कदम के जवाब में चीन भी शांत नहीं है। चीन ने अपना नया डिस्ट्रॉयर लाओदी लॉन्च किया है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन का खेल लगातार चल रहा है। लेकिन भारत का जवाब सिर्फ सैन्य नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक भी है। भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए एक नई E4 वीजा श्रेणी शुरू की है, जो दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने बहुआयामी होते हैं। तो ये तो थी भारत और चीन के बीच चल रही रणनीतिक खींचतान। अब जरा दुनिया के दूसरे कोनों से आई कुछ और अहम और कुछ हैरान करने वाली खबरों पर भी नजर डालते हैं। एक तरफ वेनेजुएला में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ, जहां डेल्सी रॉड्रिगस को नई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ खेल की दुनिया से चौंकाने वाली खबर आई। बांग्लादेश ने IPL 2026 के प्रसारण पर ही बैन लगा दिया। ये दिखाता है कि खेल और राजनीति का रिश्ता कितना उलझा हुआ है। और IPL पर बैन का कारण, वजह काफी हैरान करने वाली है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया। देखिए कैसे एक टीम का फैसला एक देश की नीति को प्रभावित कर गया। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से हटकर वापस भारत के अंदर की कुछ दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। कर्नाटक से एक बेहद रोमांचक खबर आई, जहां पहली बार एक दुर्लभ स्ट्रॉबेरी लेपर्ड दिखा गया है। वहीं तेलंगाना ने एक्वाकल्चर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के सबसे बड़े इनलैंड रेनबो ट्राउट फिश फार्म का उद्घाटन यहीं हुआ। और प्रशासनिक हलकों में महाराष्ट्र को सदानंद वसंत दाते के रूप में नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP मिले हैं। और अब इन सभी खबरों के अंत में एक ऐसा सवाल जो भविष्य की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि 2026 के इजराइल शांति पुरस्कार के विजेता के रूप में किसकी घोषणा की गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की कई खबरों को एक साथ जोड़ता है, और इसका जवाब एक संकेत में छिपा है। विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये पुरस्कार आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का पावरफुल सेशन। नोट्स बना लेना और रिवाइज करते रहना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।